हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडेश एकेडमी। कोडेश एकेडमी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज से हम रीजनिंग की और मैथमेटिक्स और जीके की सेपरेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग और मैथ में अब आप हमारे साथ पढ़ोगे। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। हर चैप्टर का अलग अलग मॉक टेस्ट रहेगा। जैसे आज मैंने सादृश्यता चैप्टर लिया है रीजनिंग में, मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। इंटरव्यू दे देता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन पहले। मेरा नाम राज खिलजी है और मैं आप आज से स्टार्ट करने वाला हूँ रीजनिंग और जीके। तो रीजनिंग का चैप्टर रहेगा पहला सादृश्यता। उसके अब अपन मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट में कम से कम 30 क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी आरपीएफ में हेल्प करेंगे, एसएससी में हेल्प करेंगे, बैंकिंग एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो उसी के पर्पज से अपन पढ़ाई अपनी शुरुआत करते हैं। आप पूरा मॉक टेस्ट लगाइए, पहले से लगा करके लास्ट अंतिम तक प्रश्न का लास्ट तक प्रश्न तक आप लगाइए। कितने क्वेश्चन 30 में से आपके कितने नंबर आते हैं, आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं इस वीडियो के जरिए। तो स्टार्ट करते हैं, कोडेश एकेडमी से स्टार्ट करते हैं शुरुआत पढ़ने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग बाय राज सर, मेरे साथ आप रीजनिंग पढ़ोगे। तो आज का आप मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन ये है आपका, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना सकता है। समय का सही उपयोग करना है आपको। ऐसा नहीं आप लाइब्रेरी में जा रहे हो, वहाँ इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, यूट्यूब पर रील्स देख रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, ऐसा नहीं करना। लाइब्रेरी में बैठे हैं आप तो आपको पढ़ाई ही करना है। मॉक टेस्ट लगाइए आप, वीडियो देखकर, पीडीएफ देखकर टेस्ट लगाइए। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करिए, ठीक है। पर पढ़ाई करिए। या किसी कोचिंग पर जा रहे हो तो वहाँ भी पढ़ाई करो। पढ़ाई करना जरूरी है। देखो, समय और शिक्षा का सही उपयोग करोगे तो ही आपको जीवन में सक्सेस, सफलता मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। ये सत्य है, कठोर सत्य है। इसको आपको अवश्य अपने जीवन में अपनाना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सादृश्यता चैप्टर है आपका, एनालॉजी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसका पहला क्वेश्चन आप लेते हैं। यह रहा आपका स्क्रीन पर पहला प्रश्न, सादृश्यता। बताइए इसका क्या आंसर होगा पहले प्रश्न का। सादृश्यता है, इसका क्या पहला प्रश्न होगा, जल्दी से बताइए। टाइम है आपका 10 सेकेंड का। 10 सेकेंड में आप बता दीजिए क्या इसका आंसर होगा। क्या लिखा है, दिखाई दे रहा है आपको? देखो जल्दी। क्या लिखा है? शेर मांस गाय क्वेश्चन मार्क। पहला सवाल है आपका, शेर मांस। यदि शेर क्या करता है, मांस खाता है। शेर क्या खाता है, मांस खाता है ऑब्वियसली। तो गाय क्या खाएगी? तो गाय सांप को तो नहीं खाती यार, ये तो गलत हो गया ऑटोमेटिक। घास, बिल्कुल गाय क्या खाती है, घास खाती है। पर आपको यही टिक नहीं करना, एक बार और क्वेश्चन देख लेना। कीड़ा, कीड़ा नहीं खाती है गाय। पशु, पशु नहीं खाती गाय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घास। क्या हो जाएगा सही आंसर, घास। ठीक है, इसी प्रकार अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कलम। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, दूसरा प्रश्न है आपका कलम। दूसरा प्रश्न है आपका कलम। कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कलर। दूसरा प्रश्न है आपका कलम। कलम को यदि लेखक लिखा जाता है तो क्वेश्चन मार्क, ये रहा है क्वेश्चन मार्क, इस किसको बल्लेबाज लिखा जाएगा। ठीक है, तो कलम, लेखक, बल्लेबाज, क्वेश्चन मार्क, क्या आंसर होगा। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोल्व करके बताइए। मात्र 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। सबको आता है,
है ना, बिल्कुल इजी है, फ्री के नंबर है रीजनिंग में। और आरपीएफ में 35 में से 35 नंबर आप लाओगे, हमारी गारंटी है। वीडियो देखो पूरी, लास्ट तक वीडियो देखो, मॉक टेस्ट लगाइए। तो आपका है आंसर, देखो कलम लेखक। लेखक किसको यूज करता है लिखने के लिए? कलम को यूज करता है। बल्लेबाज खेलने के लिए किसका यूज करता है? ब्रश का करता है? नहीं। सेनानी का करता है? नहीं। स्टिक का करता है? नहीं। तो बल्ला का करता है। बल्लेबाज किसका यूज करता है? बल्ला का यूज करता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बल्ला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चंद्रमा, चंद्रमा सैटेलाइट, चंद्रमा को सैटेलाइट लिखा जाता है तो धरती को क्या लिखेंगे? यही आंसर। यदि चंद्रमा को सैटेलाइट बोला जाता है तो धरती को क्या बोलेंगे? बताओ। चंद्रमा को सैटेलाइट लिखा जाता है तो धरती को क्या लिखेंगे? बताओ। भाई भाई इधर आजा, कहाँ गया? ये रहा। चौथा प्रश्न है आपका आज का। कौन सा प्रश्न है? चौथा। बहुत फास्ट, अच्छी तरीके से, अच्छी स्पीड से चल रहे हैं अपन। 30-35 क्वेश्चन अपन कर लेंगे, इसलिए चौथा प्रश्न आप बताइए जल्दी, क्या होगा इसका? चौथा प्रश्न ये रहा। चंद्रमा सैटेलाइट धरती क्वेश्चन मार्क। चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट है। धरती क्या है? सैटेलाइट का मतलब हिंदी में क्या होता है? उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह। क्या होता है? उपग्रह। चंद्रमा एक उपग्रह है तो धरती क्या है? धरती मतलब पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? सूर्य है? नहीं। सौर प्रणाली है? नहीं। क्षुद्र ग्रह है? नहीं। तो क्या है? क्या है? ग्रह है। चंद्रमा, पृथ्वी क्या है? ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है तो धरती क्या है? ग्रह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये रहा 5वां सवाल आज का, बताइए आंसर। बताइए 5वें सवाल का आंसर बताइए। 10 सेकेंड है आपके पास। इसके लिए 10 सेकेंड देना मतलब बहुत बड़ी बात है, काफी है 10 सेकेंड वैसे। विंबलडन ट्रॉफी। विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित है? खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? खेल से। तो वाकर कप किससे संबंधित है? विंबल ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, विंबलडन ट्रॉफी टेनिस से संबंधित है, तो वाकर ट्रॉफी किससे संबंधित है? ऑप्शन है हॉकी, ऑप्शन है पीला पोलो, सॉरी, ऑप्शन है गोल्फ, ऑप्शन है कुश्ती। तो क्या सही आंसर होगा इसका? कमेंट करके बताइए, या आपका आंसर आप नोट करिए। क्या आंसर होगा छठे सवाल का? देखो, विंबलडन ट्रॉफी यदि टेनिस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो वोकर कप किससे संबंधित है? वोकर कप किससे संबंधित है? हॉकी से? नहीं है। पोलो से? नहीं है। कुश्ती से? नहीं है। तो किस आंसर क्या होगा? गोल्फ। क्या होगा? गोल्फ। इस एनालॉजी चैप्टर में आपको थोड़ा सांसारिक ज्ञान होना चाहिए, जीके आपका थोड़ा मजबूत होना चाहिए। अब आपको पता होगा कि विंबलडन ट्रॉफी किससे संबंधित? टेनिस से, तभी तो आप लगा पाओगे वोकर कप किससे संबंधित है। इसलिए जीके पर भी ध्यान दें, है ना। मैथ और रीजनिंग तो सब कर लेते हैं अधिकतर, जीके में ही सब पिटाते हैं, इसलिए जीके पर आप ध्यान दें। ये क्वेश्चन जीके से संबंधित ही था पर रीजनिंग में आया है। ठीक है, 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये रहा 7वां प्रश्न आपका। चलो ये रहा 7वां प्रश्न। क्या लिखा है 7वें प्रश्न में? डॉक्टर, अस्पताल, शिक्षक और क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर, अस्पताल, शिक्षक और क्वेश्चन मार्क। डॉक्टर कहाँ मिलते हैं आपको? हॉस्पिटल में मिलते हैं। तो शिक्षक आपको कहाँ मिलेंगे? ठीक है, 7वां सवाल आज का। डॉक्टर आपको कहाँ मिलते हैं? अस्पताल में। तो शिक्षक आपको कहाँ मिलेंगे? कार्यालय में मिलेंगे शिक्षक? नहीं मिलेंगे। घर में मिलेंगे शिक्षक? नहीं मिलेंगे। फील्ड में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो कहाँ मिलेंगे? स्कूल में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? स्कूल में। या ऐसा सोच सकते हो, डॉक्टर की कार्यस्थली कहाँ है? अस्पताल है।
शिक्षक की कार्यस्थली कहाँ है? स्कूल है। कार्य कहाँ करता है शिक्षक? स्कूल में करता है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्कूल। ठीक है, इसी प्रकार 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न। निर्माता, फिल्म, लेखक, क्वेश्चन मार्क। निर्माता, फिल्म, लेखक और क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या होगा? जिस प्रकार निर्माता से संबंधित है फिल्म, उसी प्रकार लेखक के संबंधित क्या है? ऑप्शन आपका पहला भोजन, दूसरा अखबार, तीसरा पुस्तक, चौथा कविता। चौथा कविता। सोचो सोचो सोचो, टाइम है आपके पास, 4 सेकेंड का टाइम और है। क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? टाइम क्या आएगा? निर्माता बनाता है फिल्म को, लेखक किसकी रचना करता है? पुस्तक की, कविता की। लेखक किसकी रचना करता है? ठीक है, भोजन की नहीं, अखबार की नहीं, किसकी करता है? पुस्तक की। तो आंसर क्या हो जाएगा? पुस्तक। फिल्म कौन बनाता है? निर्माता बनाता है। पुस्तक कौन लिखता है, रचता है? तो आंसर क्या होगा इसका? लेखक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है कलम, लेखक, तलवार, क्वेश्चन मार्क। कलम, लेखक, तलवार और क्वेश्चन मार्क। बताइए इसका क्या आंसर होगा? बता सकते हो आप, सबको पता है आंसर, है ना? 10 सेकंड का बहुत ज्यादा समय दिया है मैंने आपको, 5 सेकंड ही देना था इन सवालों में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करिए आप, टिक करिए। ये आपका 9वां सवाल है। कौन सा सवाल है? 9वां। कलम, लेखक, तलवार और क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या आंसर होगा? गर्मी लग रही है, करते हैं कुछ ना कुछ पंखे की व्यवस्था। ठीक है, चलो। कलम, लेखक, तलवार, क्वेश्चन मार्क। देखो, जिस प्रकार लेखक का लिखने का हथियार क्या है? कलम है, उसी प्रकार एक योद्धा का हथियार क्या होगा? एक तलवार होगी। क्या होगा? तलवार होगी। ठीक है, तलवार कोई बड़े यूज नहीं करता है, दर्जी तलवार का यूज नहीं करता है, किसान तलवार का यूज नहीं करता है। तलवार का युद्ध कौन करता है यूज? तो अपना योद्धा करता है। कौन करता है? योद्धा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, नेत्र। क्या दिया है? नेत्र, निकट दृष्टि और दांत। नेत्र, निकट दृष्टि और दांत। ठीक है, चलो। फिर दिया आपको मैंने 5 सेकेंड इस सवाल के लिए। करिए, कोशिश करिए, कर सकते हो और करना पड़ेगा। आपको ही करना पड़ेगा। एग्जाम में कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए। यहाँ जरूर मैं कर रहा हूँ आपकी मदद, है ना, पर एग्जाम में कोई नहीं है। आपको ही टिक करना है, आपको ही टिक करना है और आपको ही टिक करना होगा। देखिए, नेत्र, निकट दृष्टि, दांत, क्वेश्चन मार्क। तो आपने सुना होगा, साइंस पढ़ी होगी, तो नेत्र में कौन सा रोग होता है? निकट दृष्टि का एक रोग होता है, याद है आपको, है ना? तो उसी प्रकार दांत में कौन सा रोग होता है? क्या मोतियाबिंद होता है? मोतियाबिंद तो आंखों में होता है, नहीं। टेक्रोमा होता है? टेक्रोमा भी नहीं होता। एक्जिमा होता है? एक्जिमा भी नहीं होता। तो कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग हो जाता है। दांतों में कौन सा रोग होता है? पायरिया। पायरिया मतलब मसोड़ा का सूज जाना। ठीक है, पायरिया रोग होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलो, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ओटावा, 11वां प्रश्न है। ओटावा, कनाडा, कैनबरा, क्वेश्चन मार्क। ओटावा, कनाडा, कैनबरा और क्वेश्चन मार्क। बताइए सारा ऑप्शन। अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? बताइए बताइए, आंसर बताइए, क्या आंसर हो सकता है? दस सेकंड दिए मैंने आपको, है ना, इसके लिए काफी है 10 सेकंड। 10 सेकंड में तो हो सकता है सवाल, ज्यादा नहीं दे सकता हूं मैं।
क्या होगा आंसर? चलो इतना मैं बता देता हूं आपको, है ना। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। तो कैनबरा किसकी राजधानी है? आपको इतना सब बताना है। अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, या आपका श्रीलंका, या ऑस्ट्रिया, है ना। इतना सा आपको बताना है। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए आपका क्या आंसर होगा, कमेंट करके बता दीजिए। आया क्या? किसी को याद है? इसलिए कहता हूं मैं, जीके याद करना जरूरी है। जीके याद होगा आपको तो ही इसका सॉल्यूशन होगा, वरना कहां से होगा, है ना। जीके याद करना बहुत जरूरी है। बताइए क्या होगा? आया किसी को? नहीं आया। अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी तो है ना, नहीं है। अर्जेंटीना की कैनबरा नहीं है, स्विट्जरलैंड की नहीं है, श्रीलंका की नहीं है, तो किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रिया सॉरी। क्या आंसर है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये लो, अगला प्रश्न है क्या आपका? क्या लिखा है? रेस, थकान, उपवास, क्वेश्चन मार्क। रेस, थकान, उपवास, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो देखो, रेस से आप दौड़ोगे तो उससे क्या आएगा? थकान आएगी, है ना। रनिंग करोगे तो ऑब्वियसली थकान आएगी। आप यदि उपवास रखोगे तो क्या होगा आपके साथ, है ना? क्या होगा? नींद आएगी उपवास रखोगे? नहीं। ऊर्जा आएगी? नहीं। रोग आएगा? नहीं। उपवास से रोग नहीं आता है ना, ध्यान रखना। और नींद भी नहीं आती हो तो अपन जबरदस्ती सो जाते हैं, वो बात अलग है, पर नींद नहीं आती, है ना। तो क्या आएगा इसका आंसर? भूख। उपवास रखोगे तो क्या लगेगी आपको? भूख लगेगी। क्या लगेगी? भूख लगेगी। तो उपवास का सही आंसर क्या होगा इसका? भूख। ठीक है, 12वां या 13वां प्रश्न था इससे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपका। क्या लिखा है? स्केल, लंबाई, ओडोमीटर, क्वेश्चन मार्क। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। साइंस आपने पढ़ी होगी तो आप बिल्कुल लगा सकते हो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। देखते हैं, चलो। स्केल, लंबाई, ओडोमीटर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई। स्केल किस काम में आती है? आप कभी देखा होगा, आप अपनी रफ में एक लाइन खींचते हो लंबाई, है ना। तो स्केल क्या नापती है? लंबाई नापती है। तो उसी प्रकार ओडोमीटर क्या मापेगा? तो ओडोमीटर तापमान मापता है? नहीं। करंट मापता है? नहीं। वर्षा मापता है? नहीं। तो क्या मापता है? गति मापता है। क्या मापता है? गति मापता है। ठीक है, गति सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लो, आगे सवाल क्या लिखा है? बेटा, बेटी, बेटा, बेटी, भतीजा, क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, लगा दिया होगा टिक अभी तक तो, है ना। 1 सेकंड का सवाल था। बेटा ये मेल है और ये फीमेल है बेटी। भतीजा मेल है तो भतीजी क्या हो जाएगी? इसका आंसर भतीजी, फीमेल। तो आंसर क्या होगा? भतीजी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला है क्या? लाल किला कहां स्थित है? लाल किला आपको पता है सबको, दिल्ली में स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? बस इतना सा बताना है। अब ये पता होगा आपको तो बता देगा आप, है ना। इसलिए जीके पढ़ो, लूसेंट पढ़ो, रट डालो उसको। देखो, लाल किला कहां स्थित है आपका? दिल्ली में स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर कहां है? अमृतसर में है। कहां है? अमृतसर में। अमृतसर कहां है? पंजाब में है। पंजाब में। अमृतसर कहां है? पंजाब में। ठीक है, और पंजाब प्रथम राज्य है। किसमें प्रथम राज्य है? प्रथम राज्य है किसमें? गेहूं प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर। पंजाब प्रथम राज्य है किसमें? गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में। ठीक है, आगरा, आगरा यूपी में है। आगरा का किला यूपी में। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में है। कहां है? दिल्ली। ठीक है, ताजमहल ये भी आगरा में है, शाहजहां द्वारा बनाया गया था, आगरा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आंसर इसका अमृतसर होगा। ठीक है, चलो अगला, चलो अगला टाइप चेंज हो गया। अब इसमें चैप्टर वही है, एनालॉजी, सादृश्यता, बस टाइप चेंज हो गया, है ना। अब ये आपको ABCD वगैरह आपको आती होगी तो आप इसको
क्लिक कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो PRLN XZ TV JLFH और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले इन सवाल को सोल्व करने से पहले आपको इनके प्लेस वैल्यू लिख देनी है। मतलब कैसे, जैसे P कितने पे आता है सर 16 पे आता है, कितने पे आता है 16 पे आता है, ये सबको पता है, ठीक है। R कितने पे आता है, R 18 पे आता है, ठीक है। L कितने पे आता है, L 12 पे आता है। N कितने पे आता है, N 14 पे आता है, ठीक है, इतना पता है। अगला इसके नीचे लिख देते हैं, X कितने पे आता है 24 पे, Z कितने पे आता है आपका 26 पे आता है, 20 पे क्या आता है T आता है, और V कितने पे आता है 22 पे आता है, V कितने पे आता है 22 पे आता है। प्लेस वैल्यू आपको लिखनी जरूरी है, ठीक है। अगली इसकी भी लिख लेते हैं साथ में। J 10 पे आता है, L 12 पे आता है, F 6 पे आता है, H कितने पर आता है 8 पर आता है, H कितने पर आता है 8 पे आता है, ठीक है। देखो यहाँ 16 है, यहाँ 24 है, 16 से 24, 18 से 26, 12 से 20, 14 से 22, ठीक है। देखो 16 से आप 24 पे गए, कितना प्लस किया आपने सर 8 प्लस किया, कितना प्लस किया 8 प्लस किया। आगे देखो 18 से 26 पर जाना है, फिर कितना प्लस किया 8 प्लस किया, कितना प्लस किया 8 प्लस किया। फिर 12 से आप 20 पर जा रहे हो, कितना प्लस किया, फिर 8 प्लस किया, कितना प्लस किया 8। फिर 14 से आप 22 पर जा रहे हो, कितना प्लस कर रहे हो 8 प्लस कर रहे हो, कितना प्लस कर रहे हो 8 प्लस कर रहे हो। तो यही प्रक्रिया हम आगे भी दोहरा देंगे, यही प्रक्रिया आगे भी दोहरा देंगे, सब में 8 8 प्लस कर देंगे। चलो तो 10 में 8 प्लस करूंगा, 12 में 8 प्लस करूंगा, और 6 में 8 प्लस करूंगा, और 8 में 8 प्लस कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं 10 में 8 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 पे क्या आता है R आता है, क्या आता है R आता है। अब अपन को पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, अपन ऑप्शन देख करके टिक कर सकते हैं। देखो सब में N N N, तो R तो एक ही में, इसका मतलब पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला D वाला आंसर हो जाएगा। इतनी प्रोसेस नहीं करनी है, अगर अपन पूरा सवाल करें। आंसर क्या है इसका D वाला सही है, ठीक है। पूरा करके देख लेते हैं आप, ठीक है। 12 और 8 क्या हो जाएगा 20, 20 पे क्या आता है T, 8 और 6 कितना होता है 14, 14, 14 पे क्या आता है आपका N, है ना। अगला 8 और 8 कितना होता है 16, 16 पे क्या आता है, क्या आता है 16 पे P, ये P। तो ये देखो RTNP, RTNP इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल करें आप, ये रहा आपका अगला सवाल, करिए 2 मिनट, मैं आता हूं। अरे सर पंखों तो चला दो। चलो है ना, आ गया होगा अब तक तो आंसर, सर को पंखे की बोल के आ गया हूं मैं, चलाते हैं, ठीक है भाई। देखते हैं क्या लिखा है DRIVEN, इधर लिखा है EIDRVEN और क्वेश्चन मार्क। देखो जैसी ये स्पेलिंग लिखी है वैसी की वैसी यही लिखी है, आपको दिख रही होगी सेम, कुछ भी अक्षर चेंज नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, इस पे नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये कितने नंबर पे 5 नंबर पे, तो 5 आगे लिखूंगा। I कितने नंबर पे, I 3 नंबर पे, तो 3 आगे लिखूंगा। D कितने पर 1 पर है, तो 1 आगे लिख दूंगा। R कितने पर 2 पे, तो 2 लिख दूंगा यार। V है ना, V कितने पे 4 पे, तो 4 लिख दूंगा। N कितने पर, N 6 पे, तो 6 लिख दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार का आगे भी प्रोसेस करनी, इस पे भी 1 2 3 4 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। ये जो नंबर है ये ऐसे कैसे उठा करके वहां लिख दो, कितना है 5 3 1 2 4 6। अब यहाँ 6 अक्षर नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो तो पहले 5वां अक्षर आएगा मतलब M आएगा, फिर तीसरा आएगा, तीसरा क्या है G, फिर पहला आएगा B, फिर दूसरा आएगा, दूसरा क्या है E, फिर चौथा आएगा, चौथा क्या है U। तो आपका आंसर क्या बना M G B E U। कहां दिख रहा है M G B U, ये रहा M G B E U। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आंसर इसका सेकेंड वाला ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा अगला सवाल। चलो देखो ACE HIL, अगला MOQ और अगला क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलो देखते हैं A कितने पर आता है 1 पर आता है,
सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। ई कितने पे आता है? 5 पे आता है। कितने पे आता है? 5 पे। चलो एच कितने पर आता है? आप बोलोगे 8 पे आता है। आई कितने पर आता है? आई 9 पे आता है। एल कितने पे आता है? एल 12 पे आता है। ठीक है, अगला एम कितने पे आता है? 13 पे। ओ कितने पे आता है? 15 पे। क्यू कितने पे आता है? 17 पे आता है। कितने पे आता है? 17 पे। ठीक है, चलो अब क्या करना है आपको? आपने अभी कुछ नहीं किया, आपने बस स्थान के जितने प्लेस वैल्यू थे वो प्लेस वैल्यू आपने क्या करी? पुट करी है। ठीक है, यहां 1 है और यहां कितना है? 8 है। 1 से 8 पर जाने के लिए कितना प्लस किया आपने? 7 प्लस किया। कितना प्लस किया? 7 प्लस किया। ठीक है, यहां 3 है, यहां 9 है। 3 से 9 पर जाने के लिए आपने कितना प्लस किया? सर 6 प्लस किया। कितना प्लस किया? 6 प्लस किया आपने। आगे बढ़ते हैं। ई से 12 पर यानी कि 5 से 12 पर जाने पर आपने कितना प्लस किया? 5 से 12 पर जाने के लिए फिर से आपने कितना प्लस किया? 7 प्लस किया। यानी क्या सीखे आप? आप ये सीखे 7 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया। तो आगे भी अपन यही प्रोसेस करेंगे। चलो देखो, यहां भी हम क्या ऐड करेंगे? 7 ऐड कर देंगे। एम 13 पे आता है, 13 में 7 जोड़ेंगे तो 20। 20 पे क्या आएगा? टी आएगा। क्या आएगा? टी। टी किस ऑप्शन में दिख रहा है? ये तो गलत, ये भी गलत, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। आगे देखते हैं। चलो 15, 15 में अब कितना जोड़ेंगे? 6। कितना जोड़ेंगे? 6। 15 और 6 कितना होगा? 21। 21 पे क्या आता है? 21 पे आता है सर यू। क्या आता है? यू। तो यहां तो वी लिखा है और यहां लिखा है यू। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा वाला इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पर आगे की प्रोसेस कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? एक ही एक्शन निकालना है। 17, 17 में फिर अपन वापस क्या ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 पे क्या आता है? x आता है। तो x लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है? डी वाला इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फिर से आपको 5 सेकंड दिया जाता है। सेम सवाल अभी मैंने करवा चुका हूं, इसको सोल्व करें। क्या होगा इसका आंसर? बताइए। यही हूं, कहीं नहीं गया, है ना? तुम्हें पढ़ाकर ही छोड़ूंगा, पढ़ाकर ही मानूंगा, पढ़ाकर ही जाऊंगा तुम्हें। चलो बताइए क्या होगा इसका? देखो सेम सवाल है, नंबर लिखा है, ये सारे नंबर के जितने भी अक्षर लेटर है ये सारे यहीं लिखे हुए, मतलब आगे पीछे करके लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना, नंबर डाल दो इस पे। 1 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर है, 6 अक्षर है, तो मैंने 6 नंबर डाल दिए, है ना? किस अक्षर की क्या पोजीशन है? देखो यू लिखा है, यहाँ यू 2 नंबर पे तो मैंने 2 लिख दिया। एन, एन 1 नंबर पे है तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। बी, बी 4 नंबर पे तो मैंने फिर 4 लिख दिया। एम 3 नंबर पे है तो मैंने 3 लिख दिया। ई 5 नंबर पे है तो 5 लिख दिया। आर 6 नंबर पे है तो 6 नंबर लिख दिया। ठीक है, उसी प्रकार गोस्ट इस पे नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5, इसका सही आंसर यही होगा, ये वाला, मतलब 2 1 4 3 5 6। ठीक है, अब 2 पे क्या आ रहा है? 2 पे एच आ रहा है तो मैं एच ले लूंगा। ठीक है ना? 1 पे क्या आ रहा है? 1 पे जी आ रहा है तो मैं जी ले लूंगा। 4 पे क्या आएगा? 4 पे एस आ रहा है तो मैं एस ले लूंगा। 3 पे ओ आ रहा है तो ओ ले लूंगा, और 5 पे टी आ रहा है तो मैं टी ले लूंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एच जी एस ओ टी। कहां लिखा है भाई? एच जी, जी चाहिए, यहाँ तो ओ है, ये भी ओ है, ये रहा एच जी, ये दोनों गलत। एच जी ओ एस टी, वहां एस ओ टी चाहिए तो ये भी गलत, ये रहा एस ओ टी। एच जी एस ओ टी इसका सही आंसर होगा। आंसर नंबर डी वाला इसका सही होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे आपकी स्क्रीन पर सी जी ई आई, सी जी को लिखा जाता है ई आई, तो एफ जे को क्या लिखेंगे? एफ जे को क्या लिखेंगे, है ना? बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा? सी आता है आपका 3 नंबर पे, जी आता है आपका 7 नंबर पे, ई आता है 5 पर, और ये आई आता है 9 पर। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। एबीसीडी याद करना आपकी जिम्मेदारी है ना? प्लेस वैल्यू सबकी याद करना किसकी जिम्मेदारी है? आपकी ही जिम्मेदारी है। आगे देखते हैं, ये 6 पर आएगा और जे कितने पर आएगा? 10 पे आएगा। ओके, देखते हैं आगे। चलो 3 से मैं गया 5 पर, कितना प्लस किया आपने? आपने 2 प्लस किया। कितना प्लस किया? 2।
7 से गया मैं 9 पे कितना प्लस किया आपने, फिर 2 प्लस किया। तो सर क्या है इसमें कुछ नहीं है, 2 प्लस हो रहा है। तो आगे भी हम क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। तो 6 में 2 प्लस करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 10 में 2 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 8 पे कौन सा अक्षर आता है, 8 पे आता है H, कौन सा आता है H। 12 पे कौन सा आता है L, 12 पे कौन सा आता है L। तो इसका आंसर क्या होगा, HL। ये वाला, ये सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ये हम नहीं लगाएंगे। कोडेश एकेडमी के स्टूडेंट इन ऑप्शनों को नहीं लगाएंगे, लगाएंगे डी वाला। अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। चलो ये रहा आपका अगला सवाल, बताइए क्या होगा। सेम है प्रोसेस, सेम सारी प्रोसेस सेम है ना। करो, ट्राई करो, क्या होगा आपका आंसर। दिखाई दे रहा है ना थोड़ा, है? अगर स्लो है ना वीडियो तो आप इसको फास्ट कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। और पॉज करके भी आप अपना आंसर टिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखते हैं पहला सवाल। ये आता है आपका 20 पे टी, एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पर, कितने पर, 18 पर। एफ आता है 6 पर, ई आता है 5 और डी आता है आपके 4 नंबर पर। क्लियर, आगे बढ़े। डब्ल्यू आता है 23 पर, वी आता है 22 पर, यू आता है आपका 21 पर। कितने पे आता है, 21 पे आता है, 21 पे आता है, ठीक है। चलो तो देखें क्या हो रहा है, कितना क्या माइनस हो रहा है, ये सब आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ 20 है, यहाँ 6 है, मतलब कुल मिलाकर क्या हो रहा है, माइनस ही हो रहा है ना। बताइए क्या होगा आंसर। 10 सेकेंड है आपका इस सवाल के लिए, पूरे के पूरे 10 सेकेंड दिए जाएंगे। आया कुछ समझ में, चलो देखो, नहीं आया तो देखो। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इससे ही ये वाला बनेगा और इससे ये वाला बनेगा, है ना। कुछ ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस टी, इस वाले से ये वाला बनाऊंगा मैं और इस वाले से ये वाला बनाऊंगा, ठीक है। टी 20 पर आता है, उसने डब्ल्यू लिखा है, मतलब कितना प्लस किया है, तो सर 3 प्लस किया है। कितना प्लस किया है, 3 प्लस। ये कितने पे आता है, 19 पर एस, और ये आता है 22 पे। तो 19 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 22, और 22 ही उसने लिखा है। क्लियर है, आगे। आर आता है 18 पे और यू आता है 21 पे। अब 18 में मैं 3 जोड़ दूंगा तो क्या 21 आ जाएंगे, 19 20 21 बिल्कुल आएंगे 21, ठीक है। तो समझ गया, कुछ नहीं हो रहा है, बस 3 प्लस हो रहा है और आगे जाकर के बन रही है, आपके आंसर बन रहा है। तो यहां भी अपन क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, सब में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। एफ 6 पे आता है, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ई 5 पर आता है, ई 5 पे आता है, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। डी 4 पे आता है, 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब 9 पे क्या आता है, आई आता है। एच पे क्या आता है, सॉरी 8 पे आता है एच। 7 पे क्या आता है, जी। तो आपका आंसर क्या होगा, आई एच जी। कहाँ लिखा है आई एच जी, आई एच जी ऑप्शन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो, है ना। होता अगर आई एच जी होता तो अपन आई जी एच जी लगा देते, इसका सटीक आंसर नहीं मिल जाता। पर अब यहाँ ऑप्शन में नहीं, तो इसका मतलब ये सवाल गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, कुछ और तरीका होगा इसका। चलो कुछ और तरीका देख लेते हैं ना, इसको अपन रफ कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं। टी आता है 20 पे, एस आता है 19 पे, आर आता है 18 पे, ये आता है 6 पर, ये 5 पर, और ये कितने पर आता है, 4 पर आता है, ठीक है। अब ये बनाया आपने, बैठा नहीं, आंसर नहीं मिला, तो अब इन दोनों को बना दो। क्या बना दो, इन दोनों को आप बना दो, ठीक है। इन दोनों को बना देते हैं, क्लीन होगा। 20 19 18 6 5 4, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं अपन। मैं 20 से 6 पर जा रहा हूं, कितना माइनस किया आपने, सर 14 माइनस किया। कितना माइनस किया, 14 माइनस किया। चलो 19 से मैं जा रहा हूं 5 पे, तो 19 से 5 पे जाने में कितना माइनस करना पड़ रहा है मेरे को, 13 माइनस, कितना माइनस करना पड़ रहा है मेरे को, कितना माइनस करना पड़ रहा है, 14 ही माइनस करना पड़ रहा है। कितना माइनस करना पड़ रहा है, 14 ही माइनस करना पड़ रहा है। आगे देखो 18 से मैं 4 पर जाऊंगा तो कितना माइनस करना पड़ रहा है,
14 ही माइनस करना पड़ रहा है। 18 में से 14 गए तो 4 बच जाएंगे। तो अपन आगे भी क्या करेंगे, सबसे माइनस कर देंगे 14। कितने माइनस कर देंगे, 14। ये 23 पे आता है, ये 22 पर आता है और ये 21 पर आता है। सब में से कितने माइनस करेंगे, 14 14 माइनस कर देंगे। तो 23 में से 14 अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 6 वहां से और 3 9 बच जाएगा। क्या बचेगा, 9 बच जाएगा। ठीक है, अगला 22 में से 14 गया तो फिर कितना बचेगा, 22 में से 14 जाएगा तो 8 बच जाएगा। और 21 में से 14 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। फिर से I, H और G ही आंसर है। मतलब इनका इसमें कुछ ना कुछ आपका डिफॉल्ट है। तो आंसर क्या आएगा इसका, I, H और G। ये इसका सही आंसर है, सटीक आंसर। ऑप्शन मिसमैच हो जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन में। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा, I, G, H। ये नहीं, ये सारा ऑप्शन गलत है ना, सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। I, G, H इसका सही आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल, क्या है, C, E, G, E, G, C, L, N, P। क्या है, L, N, P और क्वेश्चन मार्क। 10 सेकेंड का आपके पास टाइम है, सोल्व करके बताइए जल्दी क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो देखते हैं, है ना। C 3 पे आता है, C कितने पे आता है, 3 पे आता है। E कितने पे आता है, 5 पे आता है। G कितने पे आता है, 7 पे आता है। फिर E 5 पे आता है, G 7 पे आता है, या 3 पे आता है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, इसको आगे पीछे लिखा है, बस अरेंज किया है, सेम है, अरेंज किया है। ठीक है, चलो ये L 12 पे आता है, N 14 पे आता है और P 16 पे आता है। ये अब नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं थी अपन को, है ना। इस बार क्यों नहीं थी, क्योंकि बस वो आगे पीछे अरेंज किया इसने और कुछ नहीं किया। देखो फर्स्ट लेटर कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, तो अपना ये फर्स्ट लेटर भी कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा, L हो जाएगा। क्लियर है। ई अपना सेकेंड लेटर कहाँ आ गया, आगे आ गया, तो अपना सेकेंड लेटर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। बचा हुआ बीच में आ जाएगा, बचा हुआ कहाँ आ जाएगा, बीच में। तो आंसर क्या है, एनपीएल। एनपीएल कहाँ दिख रहा, सेकेंड में। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन, सेकेंड नंबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे अपन। अगला सवाल ये रहा, बिल्कुल इजी सवाल है। ए एक्स बी क्वेश्चन मार्क, ए एक्स बी और क्वेश्चन मार्क। चलो देखते हैं, फिर से 5 सेकंड दिए जाते हैं आपको।